मुक़द्दस यूसुफ की चंद रूहानी औसाफ का मैं यहाँ पर मुख्तसरन जिक्र करूँगा। मुक़द्दस यूसुफ फैसला करने वाला इंसान, फैसले में पहल करने वाला, जो उसने इरादा अपनाया, जो फैसला किया, अपने फैसले में मजबूत रहा। उसकी वजूदी हाँ ने उसे गहराई बख्शी, उसने हाँ कही और अपनी इस हाँ में पूरी जिंदगी वो वफादार रहा। फरिश्ता के जरिए जो कुछ खुदा उसे पैगाम देता था वो हाँ करता रहा और अपनी इस हाँ में वो साबित कदम, वफादार और मजबूत रहा। वो बहरे हिकमत है, हिकमत का समंदर, हिकमत का दरिया है। बहुत सारे मकामात में खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात फकीयों और फरीसियों से हुई, जहां पर सरेआम लोग ये तनकीद करते थे कि क्या ये भड़ई का बेटा नहीं? ऐसी तालीम, बाइख्तियार तालीम, ऐसी हिकमत इसने कहां से पाई? तो ये हिकमत उसने अपने घर में अपने पालने वाले बाप मुक़द्दस यूसुफ से पाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुक़द्दस यूसुफ हिकमत के समंदर हैं। मुक़द्दस यूसुफ एहतराम नस्वा का हामी, औरतों का एहतराम करने वाला, औरतों की इज्जत करने वाला, औरतों को कदर की निगाह से देखने वाला, सब कुछ जानते हुए भी कि मुक़द्दसा मरियम शादी से पहले हामला है, उसे रुस्वा करना नहीं चाहता, चुपके से छोड़ने का इरादा किया। यह उसके एहतराम की गहराई है। एहतराम करता है औरत का वो। इसलिए जहां कहीं भी एहतराम नस्वा का हमें जिक्र मिलेगा तो मुक़द्दस यूसुफ की पाक जिंदगी से और आला कोई मिसाल हमारे सामने नहीं आ सकती। मुक़द्दस यूसुफ पनाह गज़ीनों का पेशरो है, हिजरत करने वालों का, पनाह लेने वालों का, महाजरों का। उसने हिजरत की, यरूशलेम से मिस्र को भाग गया, मिस्र से फिर नासरत में आया। हिजरत करने वाला महाजर, जिसके पास अपना सब कुछ ना हो, ऐसी हालत में भी अपना सब कुछ खुदा की नजर कर देता है। ये उनका पेशरो है जो हिजरत करते हैं, जिनके पास सब कुछ नहीं होता, खुदा पर अपना ईमान भरोसा रखकर अपने आप को खुदा की सुपुर्दगी में दे देते हैं। वो ईमान का मुसाफिर है, ईमान का मुसाफिर। मुश्किल हालात, ज़हनी कश्मकश में से वो गुजरा। ये आसान काम नहीं है, ये ईमान का सफर है। शक व शुबात से निकलकर वो अपने ईमान में मजबूत और साबित कदम रहा। ये वो ईमानी सफर करता रहा। मोहब्बत की मिसाल, मोहब्बत करने वाली हस्ती हुआ, खानदानों को मजबूत करने वाला। हजरत यूसुफ इंसाफ पसंद हस्ती का मालिक था, नहायत सादा, शरीफ और पुरखलूस तबीयत का मालिक। मुक़द्दस यूसुफ रोजमर्रा की घरेलू जरूरियात को अपनी नेक कमाई से पूरा करते थे। खानदानी जरूरियात को नेक कमाई से, खून पसीने की कमाई से अपने खानदान की इसने परवरिश की।
अहदे अतीक के मुताबिक अबरानी यूसुफ, यकूब और रहील का बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। अहदे अतीक के मुताबिक अबरानी यूसुफ जो मिस्र में फ़िरौन का नायब मुकर्रर किया गया, उस यूसुफ ने उस वक्त की तमाम दुनिया को 7 साल के कहत से बचाया। नए अहदनामे के मुकद्दस यूसुफ ने तमाम इंसानों को मुकद्दसा मरियम और बच्चा यीशु को महफूज रखकर पूरी दुनिया को रूहानी कहत से बचाया। मुकद्दस यूसुफ के लिए एक तारीखी और ईमानी एजाज़ यह भी है कि वो दाऊद के घराने और उसकी नस्ल में से था। इसे भी इब्ने दाऊद कहा गया। मुकद्दस यूसुफ की वजह ही से खुदावंद यीशु मसीह को नासरी इब्ने दाऊद कहा गया, और मुकद्दस यूसुफ ही की वजह से खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूसुफ का कानूनी, ईमानी और शरई बेटा बना। मुकद्दस यूसुफ खामोश हस्ती, चरनी में खामोश, बैतलहम में बेजुबान, नासरत में चुपचाप रहने वाला, मिस्र में बेजुबान, अगरचे उसके अल्फाज मौजूद नहीं, लेकिन काम तो सबके सामने है। अगरचे उसके अल्फाज हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन उसके अल्फाज तो हमारे सामने हैं, उसके काम बोलते हैं। वो खुदा का ताबे फरमा, मरियम और यूसुफ से मोहब्बत करने वाला, फरिश्तों की सोबत में रहने वाला पाक इंसान था। फरिश्तों की सोबत में रहने वाला, जो कुछ फरिश्ते ने कहा, फरिश्ते ने उसे आगाही दी, ईमान और भरोसा रखकर उसने वही किया जो खुदा ने उससे कहा। यूसुफ वो शख्स है जिसकी जिंदगी में खुदा बार बार जलवागर हुआ, उसे नई राहें दिखाता रहा, नई हदायत से आगाह करता रहा। परेशानियां, खराब मौसम, अजनबी लोग, अनजान रास्ते, रत जगह, तारीकी और खौफ, अस्तबल और चरनियां, गैर मुमालिक, ऐसे तमाम हालात में वो अतायत गुजार और वफादार रहा। मुकद्दस यूसुफ को खुदा की मर्जी जानने का फन आता था, खुदा की मर्जी को जानने का फन आता था। वो कमाल वफादारी से खुदा की मर्जी बजा लाता रहा। वो हमेशा मदद और खिदमत के लिए तैयार रहा। हम मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मसलन मुकद्दस यूसुफ एक ऐसा नेक शख्स है जिस पर एतमाद किया जा सकता है। वो इस काबिल है कि हर फर्ज को बखूबी निभाए। वो ताबे फरमा है, सवाल बहस तकरार नहीं करता। खुदा ने उस पर भरोसा रखा। खुदा ने मुकद्दस यूसुफ पर भरोसा रखा और मुकद्दस यूसुफ ने खुदा पर भरोसा रखा। वो शक नहीं करता, इसलिए दर हकीकत वो इब्राहिम का बेटा है। यहूदी ये तस्लीम नहीं करते, यहूदी ये तस्लीम नहीं करते
कि यीशु आसमान से आया, मगर यूसुफ ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि यीशु आसमान से आया। हजरत यूसुफ ने बच्चा यीशु में खुदा के ज़हूर को देखा। मुकद्दसा मरियम की तरह हजरत यूसुफ को भी ये एजाज़ हासिल है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सोए और जागे। खुदावंद यीशु मसीह के साथ सोने और जागने का एजाज़ मुकद्दसा मरियम की तरह हजरत यूसुफ को भी हासिल है। वो गुस्सावर नहीं हुआ, वो मां मुकद्दसा मरियम से किसी किस्म की वजाहत तलब नहीं करता, वो साबिर है और कुव्वते बर्दाश्त का मुजाहरा करता है। वो आला ज़र्फ है, दूसरों की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाता। वो अक्लमंद इंसान है और बेहतरीन हल की तलाश में रहता है। वो मरियम और इब्ने मरियम का भी मुहाफ़िज़ है। वो ईमान और उम्मीद का उस्ताद है। वो मगरूर और बेअदब नहीं, बल्कि आसमानी हदायत पर अपने आप को झुका देता है। यूसुफ कोई थका हारा इंसान नहीं, यूसुफ कोई थका हारा और परेशान हाल और बेमानी किरदार नहीं, बल्कि हकीकत इसके बरक्स है। नींद से बेदार होकर उसने वही किया जो उसे हुक्म मिला था। यह कोई थका हारा मायूस इंसान नहीं, नींद से उठकर उसने वही किया जो ख्वाब में उसे बताया गया, जिसकी उसे आगाही दी गई। वो मुतहरक रहने वाली हस्ती है, बेदार, जागता और बेदार रहने वाला इंसान है। वो हिचकिचाने और टाल मटोल करने वाला नहीं, बल्कि हुक्म बजा लाने वाला नेक खादिम है जिसको शाबाश मिलती है। मुकद्दस यूसुफ की जिंदगी खानदानी जोड़ों को यह सिखाती है कि आदमी बीवी का मालिक और हुक्मरान नहीं, बल्कि उसका साथी और सहारा है। वो जरूरत में काम आने वाला शख्स है। मुकद्दस यूसुफ मौत के खतरे में मदद करने वाली हस्ती है। मुकद्दस यूसुफ अल्फाज का नहीं, बल्कि अमाल का बंदा है। उसकी जुबान खामोश, लेकिन हाथ और पांव ये बोलते हैं। जुबान खामोश, हाथ और पांव बोलते हैं। मुतहरक रहने वाली हस्ती मुकद्दस यूसुफ मां मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह के साथ खामोश रहकर भी सजता है। मुकद्दसा मरियम बच्चा यीशु के साथ बहुत सारी तस्वीर हैं जिसमें मुकद्दस यूसुफ भी दिखाई दिए गए हैं। इनके साथ खामोश रहकर भी उसकी एक अपनी कदर है। वो सजता है इनके साथ, अपने खानदान के साथ। उसकी मौजूदगी ही पाक खानदान को पाक खानदान बनाती है। मुकद्दस यूसुफ रोज़री के खुशी के 5 भेदों में मौजूद है। मुकद्दस यूसुफ रोज़री के खुशी के 5 भेदों में मौजूद है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने मुकद्दस यूसुफ को पैदा किया और मनसूबा निजात में शामिल होने के लिए चुना, जो अब आलमगीर कलीसिया का मुरब्बी होते हुए हम सब की हिफाजत करता है। खुदा करे
कि ये साल जो मुक़द्दस यूसुफ़ के नाम पे मंसूब किया गया है, मेरे लिए, आप सब के लिए, पूरी आलमगीर कलीसिया के लिए बरकत का वसीला बने, ताकि हम मुक़द्दस यूसुफ़ की ज़िंदगी से सीखते हुए जहाँ कहीं भी, जिस शोबे से भी हमारा ताल्लुक़ है, जहाँ कहीं भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उसको नमूना सामने रखते हुए उसकी पाक पकीज़ा रास्तबाजी और खामोश ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हुए अपने आप को भी पाक बनाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी और ये मौका बख्शा कि हम इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इसे कामयाब बनाएं। कार्डिनल कूट्स, उनकी रहबरी में उनकी मेहरबानी का शुक्रिया, जो चाहते थे कि हम इस तरह के प्रोग्राम को तरतीब दें ताकि पैरिशेस ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हों। फादर शहबाज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। काबिल एहतराम फादर साहबान, काबिल एहतराम मुबशरान अंजील, काबिल एहतराम सिस्टर साहबात, ब्रदर डीकन साहबान और मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो हम खुदा ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने हम सबको आज डायसिस की सतह पर यह मौका फराहम किया कि हम सब इकट्ठे होकर मुक़द्दस यूसुफ़ के साल के मौका पर मुक़द्दस यूसुफ़ रास्तबाज, खुदावंद यीशु मसीह की परवरिश करने वाला बाप, मुकद्दसा माँ मरियम का शौहर और आलमगीर कलीसिया का मुरब्बी, उसके बारे में आज हम कुछ जान सकें, सीख सकें और ये अज़्म लेकर आगे बढ़ें कि हम जो अपने आप को पैरिशेस की पासबानी टीम के मेंबर्स समझते हैं, अब हम इन तमाम अच्छी बातों को जिन्हें हमने सीखा है, हम अपने दूसरे बहन भाइयों, ख़ानदानों और अपने ग्रुपों तक पहुँचाएं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमने डायसिस में कोर टीम बनाई है, जिसके सरबराही के लिए हमने फादर रायन जोसेफ को जिम्मेदारी दी कि वो एक ग्रुप के साथ मिलकर पूरे साल के जो प्रोग्राम्स हैं डायसिस की सतह पर और फिर पैरिशेस की सतह पर, हर पैरिश में हर महीने डायसिस की सतह पर जो टीम बनाई गई है वो वहां पर जाएगी हर पैरिश में, और ये एक मॉडल और सैंपल आपको दिया गया है कि सीखें कि हमने प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जलाल बाप और बेटे और रुल कुद्दस का हो। ऐ मसीहों की, ऐ मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज और खुदाई का आदर मुख्तलिक बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया।